नाम बना उन सबको बरकत दे खुदावन। इन सबकी जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। आए खुदावन, ये सब रूह जाने आज खुशी से नारा लगाती है, तेरे जीतने पर खुश है। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मसीह खुदावन तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा बाप है। ऐ खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस फजल के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन जितनी रूह जाने आज इस वक्त इबादत में मौजूद है तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन जितनी रूह जाने इस वक्त यहाँ पर तेरे जीतने की खुशी के लिए और इस मुनादी को लेकर आई है कि तू जीता, तो खुदावन इन रूह जानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन हर बेटी पर, हर बेटे पर तेरा फजल चाहता हूँ। इन सब पर हमेशा तेरा जलाल बना रहे इसी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब खुदावन की हमदे सताइश रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर नारा लगाएंगे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खुदा की 27 में बनेंगे इसके नाम की इज्जत। हालेलुया। हम भाइयों के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया की नजात दा जिंदा हो गया। ते दुनिया की नजात दा जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया। ताले के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। Praise Hallelujah. हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। 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 ये दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया। ये दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया। सूली उते मरते का पुनू बचा लिया। सूली उते मरते का पुनू बचा लिया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ते दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया। ते दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया। जैसे बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। जैसे बोलो मोमनो मनाओ ईद नू। ते दिल विच रखे खुदा दी नींद नू।
खुदा दी नींद नूं कोड़े खाते ताज कंधियां दा पा लिया कोड़े खाते ताज कंधियां दा पा लिया ते सूली उत्ते मरदे दा खूनू बचा दिया ते सूली उत्ते मरदे दा खूनू बचा दिया हालेलुया कंधियां दा पा लिया कोड़े खाते ताज कंधियां दा पा लिया ते सूली उत्ते मरदे दा खूनू बचा दिया ते सूली उत्ते मरदे दा खूनू बचा दिया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ये दुनिया दी नजात दा दरिंदा हो गया ये दुनिया दी नजात दा दरिंदा हो गया हालेलुया हालेलुया। आज हम खुल के नारे लगा सकते हैं क्योंकि आज खुदावंद की तमजीद का दिन है। अक्सर सुलेमान भाई एक गीत गाया करते हैं और उस गीत के बोल में है कि वो अपने वादे को पूरा करता है। जितनी बातें जितने अहद खुदावंद ने किए और जब अपने शागिर्दों से बात करते थे कि इब्ने आदम को पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और कत्ल किया जाएगा और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा, खुदावंद ने उस वादे को पूरा करके दिखाया। आज वो खुशी का दिन है कि जो खुदावंद ने कहा वो हो गया। बड़ा जरूरी है कि हम भी अपने खुदावंद की बातों पर अमल करें। मैंने पहले कहा कि वो जिंदा खुदा है। अगर वो जिंदा खुदा ना होता तो हम अजीजों आज शायद मसीह यीशु के भी कोई मजार या टेंपल बना लेते, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि हम उस जिंदा खुदा को और उसकी सताइश करते हैं क्योंकि वो जिंदा खुदा जिंदा है। वो ना मरा, अगर वो मरा और उसने साबित किया कि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा ताकि हम जिंदा बाप की प्रस्तिश करें, हम अपने जिंदा बाप की बात को मानें। आज एक बात की खुशी भी है, हमारे चर्च में आज पहला जुलूस है हमारे चर्च का। जब हमने शुरू चर्च किया तब पहली रात को हमारे पास 3 लोग थे, रात को हम जुलूस नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 5 हुए और आज खुदावंद के फजल से हमने खुदावंद के जी उठने का, जिसको हम लोग जुलूस भी कहते हैं, खुशी की मुनादी के नारे लगाते हुए हमने आज खुदावंद के जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट किया। बहुत जरूरी है कि हम अपने खुदावंद के जी उठने के दिन को मनाएं। बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगियों में उसी का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम भाइयों के साथ मिलकर एक और गीत गाएं। बहुत खूबसूरत गीत है, तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। अब सब मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। मिल कभी गाँव तो मिल कभी गाँव तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियों के साथ हालेलुया। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। मिल कट गाओ तो मिल कट गाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को
सुनाता, तो कहता है वो हो जाता, तुम बातों को तुम सुनाता, तो कहता है वो हो जाता। तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो कहो के यीशु जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। चांद सूरज क्या है तारे, उसके लक्ष्य पावे सारे, चांद सूरज क्या है तारे, उसके लक्ष्य पावे तारे। सबको बताओ तो, सबको बताओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है। कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है। Praise Hallelujah. खाली हाथ कभी ना जाए, भी उसके दर पर आए, खाली हाथ कभी ना जाए। हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ तो, कहो के यीशु जिंदा है। Praise Hallelujah. बाइबल किस किस के पास है इस वक्त? जिन जिन के पास बाइबल है, यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 31 आयत निकाला। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 31 आयत। यूहन्ना की इंजील 19 बाब 31 आयत। एक्सट्रीमली सॉरी, 20 आयत, 20 बाब उसकी पहली आयत, 20 बाब पहली आयत, 20 बाब पहली आयत। यूहन्ना की इंजील 20 बाब पहली आयत हम सबने निकाल ली है। आज के पढ़ने में रहनुमाई करेगा सुलेमान भाई की बाइबल, प्लीज उनको दे दे। बीस बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उससे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस
हमने 3-3 आयात को कोशिश करना है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक सेशन बनाया था कि इसके बाद हम जो है यूहन्ना की इंजील उसकी 3 आयत से उसकी 7 आयत तक पढ़ेंगे और उसमें रहनुमाई करेंगी। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 3 आयत से 7 आयत तक, इसके बाद रहनुमाई करेंगी छोटी बहन सुंदर। लेकिन उससे पहले हम खुदा उनकी प्रस्तुति में गीत गाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आप गौर करें तो सबसे पहले मसीह की कब्र का पत्थर हटा हुआ किसने देखा? वो औरत थी या मर्द था? आज भी इस गिरजाघर में औरतों की तादाद इस वक्त ज्यादा है। जितने जुलूस देखेंगे उन तमाम जुलूसों में औरतों की ही तादाद ज्यादा मिलेगी। आज हम जो मर्द होते हैं इस बात का बहाना लगा के छोड़ देते हैं कि यार मैं थकिया हुआ, तुसी चर्च कराना मैं रात दा करांगा। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को जान रखें कि आपका खास चर्च जो खास इबादत है, यहां पे लिखा है हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी इसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, अभी इस वक्त बाहर दिन तो नहीं चढ़ा, बाहर दिन तो नहीं है, अभी दिन चढ़ा नहीं है, और वो घर से मसीह को देखने की तलब में गई। वो कब्र पर गई ताकि वो अपने खुदावंद की कब्र पर खुशबू डाल दे या मसीह की कब्र को देख आए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? पत्थर को लुढ़के हुए। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में मरकस और मत्ती की इंजील को देखेंगे तो आप मरकस की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 24, मत्ती की इंजील निकालेंगे 8 बाब और उसकी 28 आयत। मत्ती की इंजील 8 बाब 7 और 28 आयत। मेरे अजीजों, बाइबल जगह जगह पर बहुत से भेद को बयां करती है। मैं एक बात आज सोच रहा था कि जब वो सोया था ना तो शागिर्द डर गए। शागिर्दों ने उसको हिला के कहा कि उठ जा। जब वो सोया, बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह के सोने की कितनी बातें लिखी है। किस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह सोए थे? कोई बता सकता है? कश्ती में। और जब खुदावंद यीशु मसीह उठे तो क्या हुआ? तो आज भी मसीह खुदावंद उठ चुके हैं और हमारी जिंदगियों के तूफान थम चुके हैं। हालेलुया। आज भी हम मसीह खुदावंद के जी उठने की मुनादी को अपनी जिंदगी में लाज़िम करें। वो चंद लम्हात के लिए सो जाए तो दुनिया हिल जाती है, और वो जब उठ जाए तो दुनिया के तख्ते पलट जाते हैं। जब वो उठ जाए तो दुनिया की तकलीफें जहाज से उठ जाती हैं। आज खुशी की रात है। हम भाइयों के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। जश्न क्या महका हुआ सुबह सुबह सुबह
रोशन हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह क्या हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह जश्न के बंदे और मसीह जश्न के बंदे और मसीह बहका हुआ सुबह सुबह बहका हुआ सुबह सुबह हालेलुया हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह क्या हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह मारा गया होकर बशर कायल हुआ मारा गया होकर बशर इस शान से बाजी उठा इस शान से बाजी उठा चर्चा हुआ सुबह सुबह चर्चा हुआ सुबह सुबह हालेलुया हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह क्या हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह उठे सब गुलशन सही जिंदा बसी सब गुलशन जिंदा बसी गहरा उठे सब गुलशन जिंदा बसी इस शान से जी उठा इस शान से जी उठा चर्चा हुआ सुबह सुबह चर्चा हुआ सुबह सुबह हालेलुया हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह क्या हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह जश्न क़यामत अल-मसीह जश्न क़यामत अल-मसीह जश्न जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह महका हुआ सुबह सुबह हालेलुया हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह क्या हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह जिंदा हुआ सुबह सुबह जिंदा हुआ सुबह सुबह जिंदा हुआ सुबह सुबह
आपके साथ जो कलाम की बातें हैं वो कुछ नए अंदाज से करेंगे। हमने पहले यूहन्ना पढ़ा, लेकिन अब हम लूका पढ़ेंगे। मैंने दूसरा कहा था कि बहन पढ़ेंगी, लेकिन अभी हम लूका पढ़ेंगे। और लूका का 24 बाब उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक। और कलाम पढ़ने में रहनुमाई बेटी सुंदर करें। लूका की अंजील बाइबल है ऊपर, अगर आप अपनी बाइबल लाना चाहते हैं एज यू चॉइस। लूका की अंजील 24 बाब उसकी 1 से 7 आयत। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। आमीन। आज ये मैंने पहले भी यही आयत सिर्फ लफ्जों का थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, आपने गौर किया? पहले जब आपने यूहन्ना में पढ़ा तो वहां पर लिखा था कि औरतें डर गईं और वो फिर शमौन पतरस के पास गई। और यहाँ पर लिखा है कि औरतों को फरिश्तों ने कहा कि तुम जिसको ढूंढते हो वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। बाइबल ये नहीं है कि वहां पर जो लिखा वो गलत है और जो यहाँ पर लिखा वो ठीक है, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो आपसे ऐसे सवाल करेंगे कि उथे कुछ और लिखा है इथे कुछ और लिखा है। चाहे पंजाबी च कहांगा कन्न भावें इधरों फड़ लो तो भावें इधरों फड़ लो, फड़ने की ने खानी ने। मिसाल तो थोड़ी गलत है, लेकिन आज लोग सवाल करते हैं किस चीज का कि मरियम मगदलीनी पहले शमौन को गई सी या उन्होंने पहले फरिश्ते मिले से? फरिश्ते मिलन या शमौन को जाए मसीह खुदावन दे जी उठे ना। आज असी सवालों दे अजीब कशमकश रहने। आज आप सब मुबारक हैं क्योंकि आप खुदावन के जी उठने की मुनादी के लिए और उसकी प्रस्तिश के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप चाहे फरिश्तों के पैगाम को ले लें, चाहे आप बाद में उस पैगाम को सुन लें कि मसीह जी उठे। मसीह ने जी उठना था चाहे कुछ भी होता, क्योंकि मसीह किए हुए वादों को पूरा करते हैं। हम इंसान होते हुए मसीह जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हम कोई भी वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी सोच और हरकत है। हमारे लिए लाजम है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद को वेलकम करें। इसलिए नहीं कि वो आज जी उठा, इसलिए क्योंकि वो हमेशा यकसा और जिंदा हमारे दरमियान रहेगा। यहाँ पर आज हम सिर्फ यही ना कहें, आज बहुत से लड़कों को मैंने देखा, बहुत से लड़कों को शराब पी हुई है, बड़के मार रहे हैं
और जिस दिन खजूरों का त्योहार था, वही लड़के हाथों में खजूरें पकड़कर और नारे लगा रहे थे, होशाना, हालेलुया। उनकी फैमिलीज भी उनके साथ। और जब उन लड़कों ने शराब पी, कई जगह पर मैंने ये सुन चुका हूं कि बेटे और बाप ने इकट्ठी बैग पीती। कितनी फखर दी गल है ना, कि प्यो पुत्र दोवें इकट्ठी बैग पीन रहे। और वही बाप और वही बेटा होशाना के नारे खजूरों के त्योहार पर लगाते हैं। वो कहते हैं फाटकों को ऊंचा कर लो क्योंकि बादशाह आने को है। कहता रब खुदावंद बादशाह है, त्यो जलाल दा बादशाह है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी सोच के बारे में, ऐसी जो जिन लोगों की नेचर्स है, हालेलुया, कि जो ये सोचते हैं कि हम शराब पी के बढ़के मारेंगे, हमारा शराब पीना बहुत अच्छा है। और मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि वो उनमें और यहूदा अस्कर यहूदी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो भी खुदावंद की हर खुशी में शामिल होता था, वो भी खुदावंद के साथ हर जगह जाता था। लेकिन पकड़वाते वक्त उसने सोचा ना, सिर्फ 30 सिक्कों में बिक गया। आज हम बुरी रविशों में बिक जाते हैं, बुरी सोच में बिक जाते हैं। आज बहुत सी जगहों पर मैंने देखा लड़के नारेबाजियां कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और गाली गलौज सड़कों पर कर रहे हैं। तो क्या आप उन लड़कों को मसीही जानेंगे कि वो इस बात को भूल गए कि मसीह के जी उठने की जो ईद है, ये खुशी का वक्त तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये रात इबादत की रात है, कि मसीह खुदावंद जी उठे। ये रात इबादत और प्रस्तिश की रात है कि मसीह खुदावंद हमारे दरमियान फिर से मौजूद थे। अगर हम वापस यूहन्ना की अंजील में जाए तो वहां लिखा है कि नविश्ते यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब उसकी 9 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मतलब उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। आज हम लोग नारेबाजी को बड़ा फख्र समझते हैं कि लो जी मैं शराब पीवांगा, बड़का मारांगा, कोई पूछेगा तो पता दे लगे, चलो कोलों लंघ दिया पता ना लगे, लेकिन एक बारी ओदे कोलों लंघ दिया डकार ते मारिए कि मैं कोई 1500 की बोतल पीती। ये कोई फख्र की बात नहीं है मसीही होते। ये बात याद रखें और जान रखें कि यहूदा भी खुदावंद के साथ रहते हुए उसने उसको पकड़वाया था। मसीही होते हुए हमारे लिए लाजम है कि हम बुरी रविशों और आदतों से दूर रहें, हम होशाना के नारों में उसके साथ रहें और बाद में हम ही उसके नवाला, उसकी उस खाने वाली उस टेबल पर नवाला लगाएं और बाद में उसी को पकड़वा दें और फिर हम उसका बोसा लें और फिर वो कहे कि क्या तू इतने आदम को बोसा लेके पकड़वाता है। आज हम लोग बुरी गंदी रविशों में मसीह को और मसीहत को बदनाम करते हैं। वो लोग जो बुरी आदतों में हैं उनमें और यहूदा अस्कर यहूदी में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो मसीह को वैसे प्रेजेंट नहीं करते जैसा मसीह होना चाहिए या जैसे मसीही कौम होनी चाहिए। अगर आप जिस तरह आपने लूका की अंजील में पढ़ा कि वहां पर लिखा है कि वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। आज हम लोग गलियों में, बाजारों में
शराब पीकर लड़ाई झगड़े ना करें, बल्कि उसके जी उठने के लिए आज बहुत से चर्चेज में इस वक्त जुलूस है। हम जुलूस वर्ड इसलिए बोलते हैं ज्यादा लोगों के रश को हजूम, लेकिन जो एक ही काम के लिए निकलता है उसको जुलूस कहा जाता है। ये सारे जुलूस मसीह के जी उठने की मुनादी के लिए गलियों में, मोहल्लों में, लेकिन क्या हम मसीह के जी उठने की खुशी गलत तरीके से मनाएं? बल्कि हम मसीह के जी उठने की खुशी इबादत और दुआ के साथ मनाएं। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की लास्ट आयत पर बात करें, हम प्रस्तिश में भाइयों के साथ 2 गीत और गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की सताइश में बनेंगे, इसके नाम के इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, चला देते हालेलुया। खुदा कायम है, ये सारी तेरी है, ये आसमान तेरा। तालियों के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। खुदारा कायम है, जलाल तेरा पलक पर खुदारा कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही हाथ में पैदा किया हर किसी को, तेरे ही हाथ में पैदा किया हर किसी को, ये आसमान चाँद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमान चाँद तारे ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत मेरी नजर में मसीहियों के लिए बहुत बड़े अल्फाज हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। ये हम अपने तौर पर कह सकते हैं, बाइबल के लफ्जों को नहीं बदल सकते, क्योंकि आज बहुत से मसीही हैं जो अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजों के लिए मज़ारों पर जाते हैं, जो जरूरियात जिंदगी की चीजों के लिए जगह जगह पीर बाबों के पास जाते हैं,
ओ हम क्यों जिंदों को मुर्दों की दुनिया में ढूंढते हैं? हमारा खुद का बाप जिंदा है, हमारा खुद का बाप हर वक्त हमारे दरमियान है। क्या खूबसूरत बात है, उसको हजूम नहीं चाहिए। वो कहता जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान होऊंगा, और इससे बड़ा वादा कोई नहीं कर सकता। आज बहुत जरूरी है 2 या 3 का जमा होना। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम उसके जी उठने की खुशी को यहाँ पर मनाते हैं। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा। मैं हमेशा एक बात करता हूं और फिर आज वही बात करूंगा कि जिंदा बाप से आप अपनी ख्वाहिशात को मांगते हैं। जब बाप ना होना तो भाई भाई से मांगते हुए झिझकता है कि मेरा भरा मनु ना कर देगा। बाप ना हो तो बहन भाई से मांगते भी झिझकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। इस डर में होती है कि पता नहीं मनु लेके देगा कि नहीं। मेरे अजीजों, लेकिन हम मसीही होते हुए बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा मसीह खुदावंद जिंदा है। हम उससे मांगते नहीं झिझकते और वो देते नहीं रुकता। आज भी हमारी जिंदगियों में मसीह खुदावंद हर पल काम करते हैं। मैं और मेरी मिसेस कल 12 बजे से जा रहे हैं और मैं परसों रात को 5 बजे सोया, जबकि सुबह 9 बजे मैं और इवेंजलिस्ट सुलेमान हम बाजार गए थे। क्यों भाई? इसी तरह सुबह 9 बजे हम गए, दूसरे दिन सुबह 4:30-5 बजे मैं सोया, 12 बजे हम फिर उठे, अभी तक हम स्टिल जा रहे हैं। कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं बड़ा पक्का हूं। कहने का मकसद है वे कि जेड़ा वक्त खुदावंद दिता सी मैं ओदे च 1 मिनट दी भी देरी नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि वो भी सानू 1 मिनट लेट नहीं देता। बाइबल में लिखा है कि वो तेरे शहर में, वो तेरी फसल पे, वो तेरे इलाका में वक्त पर मींह बरसाएगा। मतलब कि जब मेरी बेटी, मेरे बेटे तुझे जरूरत पड़ेगी, खुदावंद तुझे मुहैया करेगा। आज अगर जून जुलाई के महीने में जब फसल पक्की हो, जिन्हों से पंजाबी च कड़क कहते हैं, उर्दू में गंदुम कहते हैं, अगर वो पक चुकी हो और बारिश हो जाए तो पूरी गंदुम की फसल बेकार हो जाती है। क्योंकि गंदुम में क्या होता है, कोई बताएगा? गंदुम से हम क्या हासिल करते हैं? और आटा गीला हो जाए तो क्या उसमें कुव्वत रहती है? वो सिर्फ पकाने के काबिल होता है। तो इसी तरह बहुत से काश्तकार ये दुआ करते हैं कि इस माह में बारिश ना हो, कहीं ये ना हो कि सारी की सारी फसल क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। अपने मसीह खुदावंद के हजूर आज आप सब बैठे हैं, क्योंकि वो मुर्दों में नहीं बल्कि जिंदा में है। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम जिंदा खुदावंद की क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, उससे मांगते हैं और वो देता है। जिस दिन आप सोए हो और सुबह उठो और रात की परेशानी सुबह खुदावंद खत्म कर दे, आंख खुले। कभी कभी जब हम जिंदगी में एक रात में हम मैं और मेरी मिसेस भूखे सोए हैं, एक टाइम सिर्फ भूखे सोए, तो बड़ा वो फिल्मी जा दिमाग जा चले पिया कि सवेरे उठांगे तो मेरी मंजी थले शायद नोटा का बोरा पिया हो। सवेरे उठांगा तो सराने च हथ मारांगा तो 1500 निकल आएगा तो रोटी खा लूंगा। बड़ी अजीब सी लॉजिक उस वक्त सेंस थी। खौफ के साथ अजीब सी बातें कि पैसा लभेगा, सवेरे उठांगा मिल जाएगा, शायद मैं अद्धी रात में उठा तो मेरे कोल पैसे पे हो, कोई गड्ढी नोटा दी पई हो। अजीब सी लॉजिक थी, क्योंकि एक रात भूखा सोने ने अजीब सी सोच बना दी। लेकिन
एक थी बात, वो आज भी मुझे याद है कि हम दोनों ने खुदावंद को बुरा नहीं कहा था। हमने कहा था कि कोई गल नहीं, सुबह देखांगे, कुछ चंगा ही होएगा। मैंने अपनी मिसेस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था। उस रात मैं बहुत देर से सोया था, लेकिन अपनी मिसेस की तरफ मुंह करके भी नहीं सोया था, क्योंकि अंदर एक शर्मिंदगी थी कि आज जो मेरी जिम्मेदारी है वो एक रात भूखी सोती है। लेकिन खुदावंद ने आपकी जिंदगियों में आपके साथ, खुदावंद आपका जो जीवन साथी है, जो आपके साथ भूख काटता है, जो आपके साथ तकलीफ काटता है, वो आपको देता है ना, तो आपके लिए बड़ी खुशनसीब बात है। और ये मेरे लिए खुशनसीब बात थी कि उस रात मेरी बीवी मुझसे झगड़ी नहीं कि जितों मर्जी लिया मैनू रोटी दे। और आज खुदावंद ने हमें हर बरकत से नवाजा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सो खुदावंद से मांगना शुरू करें और वो आपको देता रहेगा। जिस दिन आप सोए हो और आप सुबह उठें और आपकी जरूरत नींद ही में खुदावंद पूरी कर दे, तो समझ लीजिएगा कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करना शुरू हो गए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हुण नींद तो सारे आ रही है, पर की करिए, ऐस नींद सिर्फ नींद ही आएगी, ऐसे हाल नहीं मिलने, क्योंकि असी उस खुशखबरी जागरने जी मरियम मगदलीनी लैके शागिर्दां च गई कि मसीह खुदावंद जी उठे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। Praise God, hallelujah. हम सब अपने सर को झुकाएंगे। Praise hallelujah. अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। इसी तरह हम अपने हदिया नजराना खुदा उनके हुजूर देंगे। Praise. देना जे जिंदगी च तू ना होए जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च होए यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, जैसे का खुदावंद आपने जिंदा होकर हमारी जिंदगियों को बदला। और खुदावंद आज तेरी ये जो बेटियां, तेरे बेटे जो तेरे जीवन की खुशी में आज उस मुनादी को लेकर के तू जीव था यहाँ मौजूद है, तो खुदावंद की जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदावंद के घराने में रुपए पैसे की कसरत रहे, खुशियों की कसरत रहे, और खुदावंद इनके शहर में इनकी फसल पर वक्त पर भी बरसे। हालेलुया। और खुदावंद जितने घराने में जितने अजीज आज शादी करेंगे, खासतौर पर ये बेटे जो हमारे घर के नजदीक चंद एक दिन पहले जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए दुआ कि खुदावंद उनकी गलती को माफ कर और उस बेटे को माफ कर। और खुदावंद जमीन की अज़ियत से तेरे पास है, और खुदावंद उसको अपने पास
बरकत से रखना। इसी तरह खुदावंद मैं दुआ करता हूँ अपने उन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, भाई इमरान राजा के लिए, इसी तरह भाई हिफाकत गिल के लिए जो गुजरावाला से खुदावंद उनकी जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल हो। और खुदावंद आज पूरी टीम के लिए, भाई सुलेमान की फैमिली के लिए, भाई नवीन के खानदान के लिए, इसी तरह खुदावंद भाई रफाकत की फैमिली के लिए, हर एक के लिए जो यहाँ मौजूद है, इनकी जिंदगियों में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद बहन बुशरा की फैमिली में जिन बच्चों के पेपर्स हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में, उनके दिलो दिमाग में खुदावंद तेरा ही फजल हो। वो जो भी सीखे उनकी जिंदगी में कामयाबी के रास्ते खुलते जाए। ऐ मसीह खुदावंद इन सबको बरकत देना, क्योंकि आज इन सब ने अपनी नींद की कुर्बानी तेरे लिए दी। खुदावंद इन सब की जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में डाला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, तमाम पाक कलीसियाओं के साथ, हाजिर जमात के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, देखने वाले लोगों के साथ, जिनके कानों में स्पीकरों की वसासत से आज का कलाम जाता है, तेरे जीवने की मुनादी जाती है, उन सब पर तेरा फजल रहे मसीह यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया। आप सबको खुदावंद के जीतने की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हम सब यहीं पे बैठेंगे।